हाँ भाई, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कैसे हो सभी। ये दोस्तों समझना, ही आज के करंट अफेयर्स नहीं, कल के करंट अफेयर्स है। थोड़ा सा लेट हो गया भाई, क्योंकि कल रात को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, ट्रैवल कर रहा था। तो साई गाइस यार, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा लेट हो आप गया। सब टेंशन मत अभी लीजिए, आज इसके वाली एक करंट घंटे अफेयर बाद ही, वीडियो भी आज की 3 घंटे करंट के अफेयर अंदर अंदर वीडियो आ भी आ जाएगी। जाएगी, तो अपनी टेंशन पढ़ाई मत को लीजिए। कंटिन्यू रखिए। पहला करंट अफेयर, इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पे थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो उनके रिगार्डेड थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि गलती किसकी, जो है वही पंगा हो रखा है। चाइना कह रही है इंडिया ने गलती करी है, इंडिया कह रहा है चाइना ने गलती करी है। तो अभी कुछ फैसला, अल्टीमेट फैसला हुआ नहीं है। अल्टीमेट फैसला जब हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि अंत में क्या फैसला लिया गया है। उसके बाद भाई, ये खबर मैं रोज़ देख रहा हूँ कि अपने सीएम जो है ना, अपने दिल्ली के, और अपने एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, इनकी रोज़ कुछ ना कुछ बहसियाँ बातें चलती रहती हैं। तो भाई बस आप इतना पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बस इससे ज़्यादा नहीं। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है मैं बता देता हूँ, विनय कुमार सक्सेना। ये है हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, लगातार खबर न्यूज़ में आ रही है। कुछ ना कुछ वार्तालाप होती रहती है इनके बीच में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भाई, ये खबर देखो, गहलोत जी जॉब गारंटी सिम चला रहे हैं, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख लो भाई, आप आम आदमी पार्टी ने भी 6 गारंटी दी है पीपल को, दिल्ली के पीपल को और पंजाब की पीपल्स को। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। पॉलिटिक्स तो भाई मैं वैसे भी कहता हूँ आपको कि पॉलिटिक्स तो आप बेशक छोड़ दिया रहो, क्योंकि पॉलिटिक्स पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, और ना ही उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं पेपर में। इसलिए बस आप हेडलाइन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा अंदर घुसना बिल्कुल लाभदायक नहीं है। क्योंकि भाई मैंने आज तक एक क्वेश्चन में मुश्किल से ऐसा देखा होगा कि जो पॉलिटिक्स के ऊपर आया हुआ पेपर में। तो भाई आगे चलते हैं। आगे भाई, ये मैं रोज़ हर बार बताता हूँ, लेकिन कोई नया बच्चा इस क्लास में आया हो तो वो भी सुन ले कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए 2 आर्टिकल्स पेज नंबर 6 पे ज़रूर आते हैं हर रोज़। तो इन आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वो क्या भी इंप्रूव होगी, और आप अपनी इंग्लिश बोलने को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये इसका मेथड बताता हूँ। या तो मिरर के सामने बोल के देखिए, या फिर किसी दोस्त, भाई बहन, किसी फैमिली मेम्बर के आगे खड़े होकर बोलिए, और पाँच बाद में उसे पूछिए कि आप कहाँ पर लैग बिहाइंड कर रहे हो, या फिर कहाँ पर आप स्टैमर किए थे बोलने में। तो इससे आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद भाई, आर्मी को अरुणाचल प्रदेश में मॉडर्न आर्टिलरी दी जा रही है। तो ये तो छोटा मोटा करंट अफेयर, बस आपको इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद भाई, मैंने कल परसों बता ही दिया था कि अपनी जो क्वीन एलिजाबेथ 2 थी ब्रिटेन की, उनकी डेथ हो चुकी है। तो बस वही उनकी डेथ सेरेमनी वगैरह चल रही है, तो उसी पे न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। उसके बाद भाई, ये देखो, कल कल या परसों वाली न्यूज़ में मैंने पढ़ाया था, वही दोबारा रिपीट हो रही है। आर्टिकल 24 से 28 ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये न्यूज़ में आ रखा है तो। और उसके बाद नीचे चल के देखते हैं। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा सभी को, अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन की, पूरे देश की, वो अपनी निर्मला सीतारामन जी है। बस इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारामन जी हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों। और भाई, ये मैं खबर एक बार पढ़ ही देता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कहा है तो भाई थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बन ही जाती है। कि वो कह रही हैं कि एंटी टीबी मूवमेंट चलाएंगे, और उस मूवमेंट को बड़ा बना दीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद भाई, अपना जो राइस का बाहर जो एक्सपोर्ट होता था, वो कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि देश में भरपूर मात्रा नहीं है ट्रांसपोर्ट हो पा रही राइस की, तो बाहर कैसे भेजेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद चार्ल्स व्यूज जो है ना, ये क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद ये किंग बन रहे हैं। ये भी देख लो भाई, कितने बूढ़े हैं, अगर ये मर जाएंगे तो इनका कोई वारिस वगैरह किंग या क्वीन बनेगा। तो अभी ये किंग बन रहे हैं उनकी डेथ के बाद। आपको शायद कई बच्चों को दिखाई नहीं होगा मैंने क्या लिखा है, मैंने बस किंग लिखा था। तो ये किंग बन रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद। बेसिकली जो मोनार्ची वाला सिस्टम है वही चल रहा है ब्रिटेन में, क्वीन डेथ होने के बाद ये किंग बनने। और देखो भाई, ये डेथ सेरेमनी हुई थी, उसमें जो बाइडेन भी आए थे, और उनको तोपों से सलामी भी दी गई थी, 7 तोपों की सलामी होती ना, वही। इसके बाद भाई, पाकिस्तान में फ्लड आई हुई है, पता तो है ना। तो यूएन चीफ पहुंच गए हैं पाकिस्तान पे, क्लाइमेटिक चेंज
पे सोचते हुए और उनसे बातचीत चल रही है कि क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फ्लड आ रही है, क्या ऐसा है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। उसके बाद भाई आपको ये बताना चाहिए यूएन चीफ कौन है। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, बस एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आज का। आपको ये पता होना चाहिए यूएन चीफ कौन है। उसके बाद भाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है। महंगाई को रोकने के लिए जो यूरोजोन बैंक है ना, उसने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। इसके तहत आपको पता होगा 75 बेस पॉइंट्स बढ़ा दिए गए थे। कल यहाँ परसों के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, यूरोपियन बैंक ने 75 बेस पॉइंट बढ़ा दिए थे। तो उससे होगा यूँ कि महंगाई का कम होगी। वो महंगाई का कम करने का एक टूल टाइप है, क्योंकि मार्केट में महंगाई कब होती है, जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई होगी ना। सप्लाई अगर ज़्यादा होगी और लोगों के पास पैसा कम है तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी, चीज़ें कम पैसे में बिकेंगी। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, सॉरी, महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी लागू की गई है और इसके तहत 75 बेस पॉइंट बढ़ा दिया गया है उस रेट को, जिस रेट से जो मेन बैंक यूरोपियन बैंक दूसरे छोटे छोटे बैंक को लोन देता था ना, वो बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या होगा, वो भी थोड़े कम लोन चार्ज करेंगे लोगों के ऊपर और लोन का रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो उसकी हेल्प से होगा क्या, महंगाई, लोगों के पास हाथ में पैसा कम होगा, हाथ में पैसा कम होगा तो सप्लाई कम थी, उसके धीरे धीरे पैसा उसके पास आएगा, धीरे धीरे पैसा पास आएगा तो महंगाई कम होने के बहुत चांसेस हैं। समझे ये पूरा सिस्टम। उसके बाद एक काव्य पथ पाथ में बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा था, पर आज आपको बता ही देता हूँ। ये न्यू दिल्ली में बना है काव्य पथ पाथ, बस ये इससे ज़्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं है। और देखो ये सेम टू सेम खबर द्रौपदी मुर्मू वाली जो मैंने आपको पिछले वाले अखबार में बताई थी, एंटी टीबी मूवमेंट चलाई है। देखो मोदी साहब भी बस लगता है उस टाइप पे ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं और कोई सीमा है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं और खबर देखते हैं, ये अखबार साइट क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद नीचे चलते हैं और न्यूज़ वगैरह देखते हैं। हाँ तो भाई ये न्यूज़ मैंने आपके पिछले वाले अखबार में बताई थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। भाई ये 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है भाई, ये तो मत छोड़ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर हो सके ना तो आप इसका कॉलम ये पूरा पढ़ लेना न्यूज़पेपर। अगर आपको चाहिए तो बता देना व्हाट्सएप पे, मैं लिंक में शेयर भी कर दूँगा आपको। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उसको चाहिए तो कमेंट में लिख देना, और जो बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको चाहिए तो बता देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा अपना न्यूज़पेपर। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, इसको एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 दिन से न्यूज़ में आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो भाई इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। आपको पता होगा इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद कुछ और करंट अफेयर अगर हमको देखने मिले तो हम कर लेते हैं। देख लो वही सेम करंट अफेयर आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो आप, 70 to 75% मैक्सिमम जो भी हमारा मटेरियल रहता है कम या फिर 80% तक भी सेम ही रहता है। बस ये मूवी के बारे में बताया, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पर भी इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जान लो कि वाइट लिस्ट क्या होती है। वाइट लिस्ट उन बंदों की लिस्ट बनाई जाती है, मतलब जो इलीगल लोन अप्रूव कराते हैं किसी ऐप के ज़रिए, या फिर छोटे मोटे हैकर होते हैं वो किसी धोखेधड़ी के चक्कर में लोन अप्रूव कराते हैं ना, तो उनको वाइट लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर ये और आगे फ्यूचर में और करते रहे तो ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, और फाइनली इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से कुछ किया है तो। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, ये 1 रुपये का भी लोन नहीं ले पाएंगे फिर अगर ये ब्लैक लिस्ट में चले गए तो। ग्रे लिस्ट एक टाइप की वार्निंग होती है और वाइट लिस्ट सबसे पहले टाइप की वार्निंग होती है, एक छोटी सी। और उसके बाद ये पिछले न्यूज़पेपर में मैं देखा था तो इग्नोर कर दिया था, मैं सोचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी मैं बता ही देता हूँ आपको, क्या पता पेपर में आ जाए। तो डायमंड लीग फाइनल्स हुए थे ना, अपने नीरज चोपड़ा वो जीत चुके हैं, देखो ट्रॉफी आपको दिख ही रही होगी हाथ में। तो ये जेवलिन थ्रो के डायमंड लीग में अपनी जगह बना ली है। बस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।